एकत्व और अन्यत्व भावना। घटनाओं की घटित होने के समय घटना को केंद्र स्थान में न रखते हुए खुद का जो निराकुरता वाला स्वभाव हाजिर ही है, उसकी केंद्रता को अपनाना, ये एकत्व और अन्यत्व भावना का मूल है। जितनी भी वस्तुएं दिख रही है वो मेरे ज्ञान के अंदर ही प्रकाशित हो रही है। तो वस्तु का तो सिर्फ उसका आकार वहां पर है जो ज्ञान से जुड़ा हुआ है, और वो ज्ञान यानी वही मैं, ऐसा समझ करके हर एक प्रतिबिंब वो ज्ञान का ही स्वरूप समझ करके एक भी वस्तु मुझे पराई न लगे, हर एक वस्तु स्व लगे, मैं लगूं, ये एकत्व भावना। वस्तु को वस्तु के अंदर देखते हुए वहां पर ज्ञान का कोई परिणाम न प्राप्त होते हुए एक भी वस्तु मेरी हो ही नहीं सकती, मैं उसका हो ही नहीं सकता, ये एंगल रख करके वस्तु का राग से पीछे हटना, ये अन्यत्व भावना। प्रॉब्लम एक ही है, सॉल्यूशन भी एक ही है। मुझे सामग्री, वस्तु, पुद्गल, ज्ञेय के अंदर राग हुआ, आसक्ति हुई, ये मेरा प्रॉब्लम है। ये आसक्ति कम होना, नहीं होना, एकदम क्षीण हो जाना, ये उसका सॉल्यूशन है। अब इसके लिए चाहे अशरण भावना हो या एकत्व भावना हो या अनित्य भावना हो, मार्ग अलग अलग होगा, पद्धति अलग अलग होगी, लेकिन हर एक के मूल में सॉल्यूशन तो एक ही आएगा कि मेरा उस सामग्री के प्रति, उस पुद्गल के प्रति राग की आसक्ति, उसका इंटेंसिटी वो कम हो। बहुत बार जब गोल क्लियर नहीं होता ना, तो ये साधन, ये मार्ग मुझे अंदर से अहंकार दिलवाता है। और जब मैं कोई ना कोई एक पद्धति के आधार पर खुद का राग और द्वेष कम करने का प्रयत्न करता हूं, तब ऑटोमेटिकली बाकी लोग मुझे, मेरी दृष्टि के अंदर अपराधी लगते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है, समझने का प्रयत्न करें। मैं अगर कोई वस्तु से राग और द्वेष से हटने के लिए, पीछे आने के लिए कोई ना कोई प्रयत्न कर रहा हूं, और उस समय मेरी कक्षा का कोई और व्यक्ति उसके राग और द्वेष के प्रति बहाव में आगे बढ़ रहा हुआ हो, तो मुझे अपनी सुपीरियोरिटी लगती है और सामने वाले की इंफीरियोरिटी लगती है कि कितना मूड जीव है, अभी भी इतना राग कर रहा है, ये तो सब अनित्य है, तो सब अशरण है, तो सब एकत्व है, अन्यत्व है। ऐसा जो मैं मार्ग पकड़ करके आगे साधना में बढ़ रहा हूं, मेरी साधना की सुपीरियोरिटी मुझे लगे, और सामने वाले के लिए अंदर जो राग और द्वेष की मूर्धा पड़ी हुई है, उसको लेकर के मैं उसका नीचापना देखूं, ये मेरी आध्यात्मिक कुटिलता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर गुण भी होगा, शक्ति भी होगी। आज इस कॉन्सेप्ट को समझ करके भावनाओं का आचरण करने का प्रयत्न करेंगे, बिकॉज भावनाओं का आचरण करते करते कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर सूक्ष्म अहंकार तो आ ही जाता है कि देखो अपन इतना कुछ करते हैं, अपन इतना इतना अलिप्त रहने का प्रयत्न करते हैं, हम तो सामग्री के अंदर बिल्कुल भी सुख की अनुभूति अब तो हो ही नहीं रही है, बाकी बेचारे बहुत मूड जीव है, बहुत अटके हुए हैं, ऐसा समझ करके कहीं ना कहीं अपन उससे ऊपर है, ऐसी भावनाओं के अंदर अपन अपने आप आ जाते हैं, जिस कारण से पूरी की पूरी साधना निष्फल हो जाती है। गुण और शक्ति, मूल 8 प्रकार के कर्म, उसमें से मोहनीय कर्म के क्षयोक्षम से जो उत्पन्न हो, उसका नाम है गुण। वापस, 8 कर्मों में से मोहनीय कर्म के क्षयोक्षम से जो उत्पन्न होता हो, उसका नाम है गुण। बाकी सातों के सात कर्मों के क्षयोक्षम से जो उत्पन्न होता हो, उसका नाम है शक्ति। हमको अट्रैक्शन शक्ति का ज्यादा होता है, गुण का कम होता है। किसी व्यक्ति के पास संपत्ति बेशुमार पड़ी हुई हो और उसके अंदर थोड़ा बहुत वैराग्य भी हो, हमको आकर्षण ज्यादा होगा। एक और व्यक्ति है जिसके पास संपत्ति एकदम क्षीण मात्रा के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन वैराग्य जबरदस्त है, वस्तुओं के प्रति आसक्ति एकदम एकदम कम मात्रा में पड़ी हुई हो, तो जनरली हमको उसके लिए आकर्षण होता नहीं, अहोभाव आता नहीं है। किसी के पास जबरदस्त नाम कर्म का उदय है, बहुत फेमस है, सत्ता के अंदर है, वो छोटा मोटा भी कुछ धर्म की आराधना कर ले, ओ हो, इतना कुछ होने के बाद भी हमको अहोभाव ज्यादा हो जाता है। लेकिन उसी के साथ कोई व्यक्ति इतना कुछ ज्यादा फेमस या नामचीन नहीं है,
लेकिन धर्म आराधना के अंदर, धर्म क्रिया के अंदर जबरदस्त आगे है, उसको देख करके भी हमारे अंदर अहोभाव आता नहीं है, बिकॉज हमारी दृष्टि शक्ति की तरफ ज्यादा है, गुण की तरफ कम है। मोहनीय से प्राप्त हुआ जो गुण है वो बाहर भले दिखने में आए या कभी कभार न भी आए, लेकिन जीव को हमेशा अहोभाव शक्ति के लिए ज्यादा होता है। संघ के अंदर भी ऐसा कोई व्यक्ति हो जो शायद नेम फेम या संपत्ति के अंदर ऐसा कुछ आगे नहीं, बहुत ही पिछली कक्षा में गिना जाएगा, लेकिन तब आराधना जबरदस्त, हम उनको शाखा पूछे और उस समय हमारा जो अहोभाव हो वो एक तरफ। संघ के अंदर सबसे ज्यादा दान जो देता हो, बहुत उत्कृष्ट उसका नाम हो, पद हो, ट्रस्टी पने के अंदर उसका समावेश होता हो, और वो कि छोटा मोटा तपश्चर्या कर दे, संघ के अंदर आराधना कर दे और उसको शाखा पूछने के अंदर का हमारा जो अहोभाव हो, ये एक साइड। प्रामाणिकता से हमको आकर्षण, जो शक्ति जिसके पास ज्यादा है वहां पर ज्यादा आकर्षण होगा, अहोभाव होगा, बिकॉज हमारा अहोभाव भी वो शक्ति की इच्छा के कारण से हुआ है, ना ही कि गुण के कारण से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों? अभव्य जीव भी परमात्मा के समोसन के अंदर तो जाता तो है, समोसन की जो रिद्धि सिद्धि देख करके चकाचौंध वो भी जाता है, और परमात्मा की देशना सुनते हुए उसके मन के उसके मुख के ऊपर अहोभाव साफ दिखता भी है। और वहां पर कोई सामान्य व्यक्ति आए तो उसके मुख का अहोभाव देख करके वो तो बहुत एकदम बस अभी उसको अपना स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, अभी बस मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इतना जबरदस्त अहोभाव मुख पर दिखता है, लेकिन वो अहोभाव का कारण परमात्मा की शक्ति होती है, परमात्मा का गुण नहीं। हमको भी परमात्मा के प्रति अहोभाव है, उसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन परमात्मा के प्रति अहोभाव का कारण परमात्मा की शक्ति है या परमात्मा का गुण है? जिस वस्तु के कारण से हमको आकर्षण अहोभाव होगा, वो वस्तु की इच्छा मेरे अंदर पड़ी हुई है और उसकी प्राप्ति के लिए मेरा पुरुषार्थ का व्यय होगा। परमात्मा का वितरागता वाला गुण ये ज्यादा पसंद आता है या परमात्मा का ज्ञानातिशय ये ज्यादा अहोभाव दिलाता है? परमात्मा के अंदर पड़ा हुआ समता का रस ये ज्यादा आकर्षित करता है या परमात्मा के आसपास रही भौतिक लब्धियां ये ज्यादा आकर्षित करती है? हम डेली जो परमात्मा का दर्शन पूजा चैत्यवंदन करने के लिए जाते भी है, उसमें परमात्मा की आंगी, परमात्मा की आकृति, मंदिर का जो अंदर का एम्बियंस है वो ज्यादा आकर्षित करता है, या इन सारे भौतिकता के बीच में परमात्मा के अंदर रही वितरागता वो ज्यादा आकर्षित करती है? सामान्य बाल कक्षा का जीव भले भौतिक आकर्षण के कारण से मंदिर के अंदर जाने का इच्छा हो, मंदिर के अंदर चला भी जाए, लेकिन अंदर जाने के बाद वो आकर्षण जो आसपास का है वो छूट जाए और परमात्मा का गुण वो हमको आकर्षित करे, तो सही मायने में हमने परमात्मा के दर्शन किए, वरना तो सिर्फ परमात्मा की आजू बाजू को देख करके हम आ गए, परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं। अंदर में जिस वस्तु की चाहना होगी उस वस्तु को हम बाहर में ढूंढेंगे। अगर मुझे अंदर शक्ति की इच्छा है, शक्ति यानी कि सात बाकी मोहने को छोड़ के बाकी सात कर्म के क्षयोक्षम से जो उत्पन्न हो उसकी अगर कामना हो, नाम कर्म की कामना हो, ज्ञान की कामना हो, मुझे अंतराय मेरा टूटे वैसी कामना हो, ये सारी की सारी कामना शक्ति देगी। मेरे अंदर पड़ा हुआ अस्तित्व को लेकर के जो भ्रमणात्मक अवस्था है, जो मोहनीय कर्म के कारण से उत्पन्न हुई है, ये टालने के लिए अगर मेरे अंदर इच्छा हो तो बाहर ये गुण जहां जहां पर दिखे वहां वहां पर मुझे अहोभाव हो। शक्ति के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो शक्ति गुण के साथ हो तो काम की। सिर्फ शक्ति है और गुण हाजिर नहीं है तो वो शक्ति संसार वर्धक बनती है। ज्ञान का क्षयोक्षम अच्छा है तो तर्क करने की या शास्त्र वचन समझने की शक्ति अपरंपार है,
लेकिन फॉर एग्जाम्पल साथ में अगर मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम नहीं है, साथ में मिथ्यात्व पारावार मात्रा के अंदर पड़ा हुआ है, तो वैसा मिथ्यात्वी कि जिसके पास ज्ञान नहीं है, और एक ऐसा मिथ्यात्वी जो जबरदस्त शास्त्र का ज्ञान लेकर के बैठा हुआ है, दोनों के अंदर ज्यादा डेंजरस वो ज्ञानावर्णीय का क्षयोक्षम करके बैठा हुआ मिथ्यात्वी है। नाम कर्म जबरदस्त है, लेकिन अंदर में अभव्यता की कक्षा का गाढ़ मिथ्यात्व लेकर के बैठा हुआ हो, वो जितना खुद का पतन करे, उससे किंचित मात्रा के अंदर भी सूक्ष्म पतन भी उतना मिथ्यात्वी जीव जो शक्ति लेकर के नहीं बैठा हुआ है, वो न कर सकते। हमारा लक्ष्य मोहनीय कर्म के क्षयोक्षम करने के लिए बाकी कर्म का क्षयोक्षम सहाय रूप बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि मेरा ज्ञान, मेरा आराधना, मेरा नाम कर्म के कारण से जितना भी संचय हुआ है, शरीर हो या संपत्ति हो या नेम फेम हो, अगर ये मुझे मेरे मिथ्यात्व नाम के दोष को टालने के लिए सहाय करता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इन सारी शक्तियां से मेरा मिथ्यात्व पुष्ट होता हो, तो मैं तो अपने आप को डुबा ही रहा हूं, साथ में मैं उन्हीं व्यक्ति को ऊपर का स्थान दे रहा हूं कि जिनके अंदर गुण साइड में हो, शक्ति प्रधानता वाली हो। हमारी चर्चा चल रही थी युगलिक और एक छठे। हाँ, वो सब प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना अपन आगे चलते हैं। गुरुजी, प्रणाम। आपने कहा कि शक्ति का उदय होता है कर्म के क्षय के बाद। लाइक कौन सी शक्ति, मतलब कैसी शक्ति उदय में आती है? चलो, मूल 8 प्रकार के कर्म, ज्ञानावर्णीय, दक्षिणावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इनको घाती कर्म कहा गया हुआ है। वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य, इनको अघाती कहा गया है। डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए इसमें से जो 4 घाती है उसमें एक मोहन्य को साइड में कर दे तो बाकी 3 बचेंगे। ज्ञानावन्य का कर्म मेरे ज्ञान की जो असीमितता है उसको सीमित करता हुआ मुझे बहुत ही कम ज्ञान समझ में आए, प्राप्त हो, वैसी सिचुएशन पैदा करता है। इन सिंपल वर्ड, मुझे ज्ञान चढ़ता नहीं है, इसका कारण हो तो ज्ञानावर्ण्य कर्म। मुझे जो वस्तु का स्वरूप मालूम नहीं पड़ता, भौतिक वस्तु, उसके अंदर जो बाधा डाले वो दर्शनावन्य कर्म। मुझे कोई भी काम सीधा उतरे नहीं, पैसों के कमाई के मामले में हो या धर्म आराधना करने के मामले में हो, तो उसके बीच में जो कर्म हमको आड़ा आता है उसका नाम है अंतराय कर्म। मुझे शरीर अच्छा मिलना, परिवार अच्छा मिलना, मेरा नाम एकदम फेमस होना, मेरा रूप अच्छा होना, ये सारे से जो भौतिक सामग्री है वो जिस कारण से मुझे मिले, वो कर्म का नाम है नाम कर्म। मुझे आयुष्य कितना मिलता है, कौन सी गति के अंदर मिलता है, ये जो डिसाइड करे वो आयुष्य कर्म। मैं उच्च गोत्र या नीच गोत्र में जन्म लूं वो नहीं, लेकिन लोग मुझे ऊंचा या नीचा माने, ये गोत्र कर्म। और मुझे शारीरिक और मानसिक जो वेदना मिलती है, जो शाता मिलती है फिर अशाता मिलती है, ये दोनों वेदनीय कर्म के हाथ के वेदनीय कर्म के नीचे आता है। अभी अगर ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोक्षम हुआ तो मुझे ज्ञान की शक्ति मिली, मैं फटाफट फटाफट कोई ना कोई पुस्तक पढ़ करके पदार्थ को समझ भी सकता हूं, उसको सामने बोल भी सकता हूं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र का शास्त्र हो या भौतिक क्षेत्र के कोई ना कोई ज्ञान हो। तो ज्ञानावर्ण के क्षयोक्षम से मेरे अंदर ज्ञान की शक्ति पैदा हुई। अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से मेरे अंदर पुरुषार्थ की तीव्रता बढ़ी, भौतिक क्षेत्र की हो या अध्यात्म क्षेत्र की, कोई भी। नाम कर्म का अच्छा उदय होने के कारण से शरीर अच्छा मिला, रूप अच्छा मिला, मेरा आदि नाम कर्म से लोगों के अंदर मेरी प्रतिष्ठा पैदा हुई। मेरा स्वर नाम कर्म अच्छा है तो लोग मेरी बात सुनते हैं, सौभाग्य नाम कर्म अच्छा है तो लोग मुझे चाहते हैं। तरह अलग अलग 105 प्रकृतियां आती है नाम कर्म की, तो इनका अच्छा पुण्य का उदय हुआ तो ये सारी भौतिकता प्रशंसा मुझे मिलती है। नाम कर्म का ये शक्ति हुई। ऐसा अलग अलग कर्म के क्षयोक्षम से मुझे उसके अनुरूप शक्तियां मिली। अब इन सारी शक्तियों का मैंने मैंने मेरे मेरे पास होने के कारण से
मैंने उसका इस्तेमाल तो किया, लेकिन मूलभूत जो मोहनीय कर्म है, जो मेरे अंदर मेरा वास्तविक स्वरूप को ढकने का काम करता है, उसको उजागर करने के लिए मैंने कोई भी स्टेप्स नहीं लिया। तो सिर्फ शक्ति और उसका उदय मुझे पतन की तरफ लेकर के जाएगा। मेरे पास सिर्फ ज्ञान 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 है, लेकिन मिथ्यात्व या स्वरूप की तरफ की कोई बात नहीं। बात अगर हो तो अंदर में कोई भी उत्साह नहीं, उत्साह हो तो भी अंदर में काम करने का पुरुषार्थ नहीं। अगर ऐसा हो तो मेरी हर एक शक्ति विनाशक बनती है, भवांतर के अंदर दुर्गति में लेकर के जाने वाली बनती है। मेरे पास शक्ति हो और साथ में गुण भी हो, या गुण को प्राप्ति करने का अंदर में पुरुषार्थ भी हो, तो शक्तियां मुझे गुण को उजागर करने में मदद रूप बना करके भवांतर के अंदर सदगति दे। ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे पास ज्ञानावरण्य के कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान को प्राप्त करने की मेघावी शक्ति तो है, और साथ में अंदर में पड़ा हुआ जो भ्रांति अस्तित्व है या फिर जो अहंकार है, उसको पिघलने की पुरुषार्थ करना वो भी मुझे आता हो। तो दोनों का समन्वय होकर के मैं भवांतर के अंदर सदगति और परम गति प्राप्त कर सकूं। लेकिन सिर्फ ज्ञानावरण का क्षोभशम है, ज्ञान प्राप्त तो कर लिया, करने की ताकत भी रखता हूं, लेकिन साथ में अंदर में अहंकार या जो भ्रांति अस्तित्व है उसको मिटाने के अंदर मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं, पुरुषार्थ नहीं। तो उल्टा ये शक्ति के आधार पर मैं अपना जो भ्रांति है, जो काल्पनिक अस्तित्व है शरीर का नाम का, उसको और बड़ा करूंगा। शक्ति और गुण, शक्ति हो न हो सेकेंडरी, नो प्रॉब्लम। ज्ञान मुझे कितना चढ़ता हो कितना न चढ़ता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्तुष्मणि। मुझे कितना भी अंतराय आता हो न आता हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अर्जुन बारी हो या फिर चिलाती पुत्र हो। मुझे अंदर में वेदनीय कर्म चाहे कितना भी सताता क्यों न, कुरगुरु मुनि की तरह क्षुधा वेदनीय कर्म। बाकी सारे कर्मों के कारण से जो शक्ति उत्पन्न होनी हो, वो चाहे हो भी न भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से अंदर में जो गुण प्रकट होना चाहिए वो करना, वो मेरी प्राथमिकता, वो मेरा लक्ष्य होना चाहिए। ये मुझे कब मालूम पड़े, जब औरों के अंदर मेरी दृष्टि बदले तब। औरों के अंदर उनकी शक्ति से ही मैं चकाचौंध प्राप्त करता हूं। आहा कितना पैसा, आहा क्या रूप, आहा इनका क्या ज्ञान का जबरदस्त लेवल है, आहा इनका तो क्या इतना प्रतिष्ठा है, इतना उनका फेमस नेचर है। इन सारी वस्तुओं से मैं प्रभावित हूं, साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनके आधार पर वो व्यक्ति में सच में गुण है या नहीं। अगर गुण है तो अहोभाव करने जैसा है और गुणों की अनुमोदना करने जैसी है। अगर सिर्फ शक्ति है लेकिन गुण लेश मात्र भी ना हो, तो वहां पर अहोभाव करना ये कहीं पर भी लाभदायी बनता नहीं। और अगर अहोभाव होता है तो समझना मेरे अंदर भी ऐसी वृत्तियों की कामना पड़ी हुई है। कोई संपत्तिवान व्यक्ति हो, दान भी दे रहा हो फॉर एग्जाम्पल, ये तो हाइपोथेटिकली है, ऐसा कभी हो नहीं लेकिन हाइपोथेटिकल। लेकिन साथ में अंदर में कहीं पर भी अपना अहंकार को कम करने का दिखे नहीं हमको। ठीक, वास्तविकता में वो क्या फील करता है वो तो परमात्मा ही जाने, लेकिन ये तो बाहर से अगर अपन मूल्यांकन करें तो संपत्ति है, दिख रही है, उसको न्योछावर कुछ अंश में करने का दान का धर्म भी अंदर में उजागर हुआ है। लेकिन ये सब कुछ करने के मात्र से उसके अंदर सिर्फ अहंकार ही बड़ा हुआ है। उसकी तख्ती को लेकर के या उसके नेम प्लेट को लेकर के वो और ज्यादा संघ के अंदर या समाज के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो कि क्यों मेरा अभी तक नाम आया नहीं, अपना इतना 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 वगैरह बात हुआ था। तो साधारण से ये दिखने में आता है कि अंदर में अहंकार को पुष्ट करने के लिए वो दान धर्म उसका उसका हेल्प कर रहा है। तो ऐसा किया हुआ दान धर्म भी किसी और के द्वारा वो मेरे अंदर अहोभाव प्रगटाता हो, तो कहीं ना कहीं मुझे उसके दान धर्म और उसके पीछे रहा जो पैसों की प्राप्ति संपत्ति है उसका ज्यादा मूल्य है। लेकिन इसके बलबूते पर मेरे अंदर जो भ्रांत अस्तित्व है वो क्षय प्राप्त हो, ऐसा कभी भी अंदर में टारगेट था नहीं। किसी का भौतिक क्षेत्र का ज्ञान को देख करके वो क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, ऐसा समझ करके मुझे उसका अहोभाव होता हो, तो समझना अभी भी मेरे अंदर शक्ति का लक्ष्य पड़ा हुआ है, गुण का नहीं। गुरु जी, ये सिर्फ भावना में होना चाहिए, अपने मन में? जहां पर निश्चय हो वहां पर निश्चय की बात आए।
जहां पर व्यवहार हो वहां पर व्यवहार की बात है। व्यवहार में निश्चय की बात करना निश्चयाभास कहा जाएगा। निश्चय के अंदर व्यवहार की बात करना व्यवहाराभास हो जाएगा। मेरे मन की मान्यता, मेरा विचार, मेरा लक्ष्य, भीतरी लक्ष्य, ये निश्चय के अंदर आएगा। बाहर से मुझे क्या करना, ये व्यवहार के अंदर आ जाएगा। भले किसी व्यक्ति ने अहंकार को बढ़ा करके या बढ़ाने के लिए भले दान क्यों न दिया हुआ हो धार्मिक संस्था के अंदर, फिर भी व्यवहार में उसका अहोभाव, तिलक, उसको शाल ओढ़ाई जाएगी ही। अगर मैं ट्रस्टी भी हूं तो मुझे भी वो करना ही पड़ेगा। व्यवहार में व्यवहार चाहिए, खंडन करना पॉसिबल नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम भीतर के अंदर भी वो व्यक्ति के लिए अहोभाव हो, बिल्कुल भी नहीं। हमारी यहाँ पर निश्चय की बात चल रही है, मुझे अंदर में लक्ष्य क्या रखना है। बाहर में व्यवस्था के अनुरूप मुझे कार्य करना पड़े, उसमें कहीं पर भी मैं निश्चय को लेकर के आ जाऊंगा तो निश्चयाभासी कहा जाऊंगा। निश्चय के अंदर अगर मैं व्यवहार को लेकर के आ जाऊंगा तो व्यवहाराभासी कहा जाऊंगा। निश्चय जहां पर वहां पर निश्चय, व्यवहार जहां पर वहां पर व्यवहार। तो भावना भानी है, अंदर में लक्ष्य रखना है। एट द सेम टाइम बाहर में अगर हमारा कर्तव्य है कि वैसे सिर्फ शक्ति प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कि जिसके अंदर गुण न हो, फिर भी अगर उसको आगे बढ़ाना पड़े तो बढ़ाना वो मेरा उस समय व्यवहारिक कर्तव्य बन जाए। वो करते हुए भी आंतरिक निश्चय मेरा शुद्ध रहना चाहिए। यह चीज मतलब। हाँ गुरुजी, आपने हाँ तो एकदम अच्छे से समझा है। तो एक पॉइंट ये है कि कोई किसी ने दान दिया, पर मेरे को तो उनकी परिणति अंदर का तो मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मैं समझ सकता हूँ। तो मैं डेफिनेटली मैं यही करूंगा कि आपकी खूब खूब अनुमोदना वही। तो फिर उसके अंदर उनके क्या है वो मैं समझने से बेटर उनकी अनुमोदना ही ना करूं। तो आपकी बात सही है, पर वो तो मेरे को पता चलने वाला ही नहीं है ना, वो अंदर में क्या सोच रहे हैं। correct। उनकी अहम पुष्टि है वो नहीं है। और उससे बेटर हम वही सोचे ना, आपका खूब खूब अनुमोदना, हम भी ऐसा करें और कर्मों को क्षय करें। और गुरुजी, तो जब हम दान देते हैं तो हाँ, अपने को कौन सी भावना होनी चाहिए? राइट। चलो, दो प्रश्न। एक, सब बाय डिफॉल्ट अच्छे ही है, फुल स्टॉप, बाय डिफॉल्ट। जब व्यक्ति के अंदर शक्ति दिखने में आए, गुण कहीं पर भी नजर न आए, उस समय वैसी अनुमोदना करने से कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वही इच्छा जन्म लेती है। एकदम सिंपल एग्जांपल, मेरे अंदर जो जैसा होगा ना, उसके प्रकार से मैं बाहर में मूल्यांकन करूंगा। अगर मुझे अंदर पैसों की ममता या पैसों के लिए बहुत जबरदस्त आसक्ति हो, तो ज्यादातर बाहर में जो पैसे वाला होगा वो मुझे प्यारा लगेगा, अपना लगेगा, आइडल रूप लगेगा। अगर मुझे अंदर में ज्ञान में रुचि ज्यादा है, अगर, तो बाहर में जो ज्ञानी है उसको ही मैं सुखी समझूंगा, वही मेरा आइडल होगा, वही मेरा अहोभाव करने योग्य पात्र होगा। अंदर में अगर शक्ति यानी कि पद, प्राप्ति, पावर, अगर मुझे ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, तो जनरली बाहर में पावर जिस व्यक्ति के पास है वही व्यक्ति मेरा आइडल बनेगा। उसके साथ मुझे कैसे भी करके एक में एक होना है, जानना है, पहचाना है, सर्कल के अंदर आना है, ये चेष्टा मैं करूंगा। मेरी बाहर में होती हुई क्रिया मेरे अंदर मान्यता का प्रतिबिंब है। तो मैं अपने आप को समझने के, किसी और का मूल्यांकन करना ये तो मेरा कर्तव्य है ही नहीं, लेकिन बहुत बार मेरा अंदर में मान्यता किस प्रकार की है वो मैं खुद मेरे बाहरी वर्तन से डिसाइड कर सकता हूं। अगर मेरे मन के अंदर अंबानी, अदानी और इलॉन मस्क ही चल रहे हो, इन्हीं के बारे में मेरे विचार ज्यादातर अगर आ रहे हो कि बस उन्होंने जैसा कि बस वैसा मुझे करना है और मैं भी वहां पर पहुंच जाऊं, तो कहीं ना कहीं मेरा वो अहोभाव, उनके प्रति का आकर्षण भाव, ये मेरे अंदर संपत्ति में सुख है, ये मान्यता को सूचित करता है। सिमिलरली पॉलिटिक्स के अंदर कोई पावरफुल व्यक्ति हो, उसके लिए अगर मेरे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर हो, आइडल की तरह माना हुआ हो, तो कहीं ना कहीं उस पावर की भूख मेरे अंदर मान्यता में पड़ी हुई है, ये मैं खुद मेरे लिए जान सकता हूं। अभी आते हैं प्रश्न पर। बाहर में अगर मालूम न हो कि व्यक्ति वास्तविकता में उसके अंदर क्या अनुभव कर रहा है, तो डिफॉल्ट वाक्य तो यही रहेगा कि सब लोग अच्छे ही है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि सामने रहे व्यक्ति के अंदर गुण न होते हुए भी अगर मेरे अंदर शुद्धता हो,
तो जिस गुण को लक्ष्य में रख करके मैंने उसके लिए समर्पण भाव क्रिएट किया हुआ हो, मुझे वो मिल जाए। चंड रुद्राचार्य और उनका शिष्य। कथा में शायद बहुत बार रिपीट तो करी हुई है। एक युवान अपने फ्रेंड्स के साथ आता है, मस्ती मजाक करता है। चंड रुद्राचार्य के अंदर क्रोध पारावार मात्रा के अंदर पड़ा हुआ था, और ये युवान की जो मस्ती मजाक खिल्ली थी उसको सच मान करके उसको लोच करना चालू कर देते हैं। अभी इस समय गुरु दिख रहे थे क्रोधी है। अंदर में भले वो क्या अनुभव कर रहे थे वो तो जानना एज अ शिष्य पॉसिबल नहीं था उस समय, लेकिन बाहर में गुरु का क्रोध दिख रहा था तो क्या गुरु के लिए अहोभाव नहीं करना कर। इन्होंने संसार से मुझे तारा हुआ है, मेरा लक्ष्य ये पूर्ति कर पाएंगे, इस प्रकार का रखा हुआ समर्पण 8-10 घंटे के अंदर केवल ज्ञान देता है शिष्य को। भले गुरु के अंदर वो था नहीं था सेकेंडरी। गुरु के अंदर कषाय दिखने में कषाय अनंतानुबंधी के घर का संज्वलन जैसा था, लेकिन ये तो हमको बाद में जब ज्ञानी गुरु भगवान ने कथा के अंदर कहा तब मालूम पड़ा। लेकिन उस समय जो शिष्य वहां पर मौजूद था उसको तो दिखने में अनंतानुबंधी जैसा क्रोध आ रहा था। मुझे भी सामने वाले व्यक्ति के अंदर उसकी शक्ति का जो अहंकार जो है वो भले दिखने में आए, लेकिन अगर मेरे अंदर पड़ा हुआ लक्ष्य एकदम क्लियर हो तो वैसा विपरीत परिस्थिति के अंदर भी मैं अपने गुणों की उन्नति कर सकता हूं। लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। सामने अगर अगर ऐसा कोई पात्र दिखे और फिर भी मेरे अंदर मेरे लक्ष्य की निष्ठा वो वो व्यापक बने, वो प्रस्थापित रहे, इसके चांसेस कम है। तो मुझे बाहर में गुण उसकी अनुमोदना करनी है, शक्ति साथ में सपोर्टिंग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शक्ति सपोर्टिंग न हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमारे संघ के अंदर ही दो अलग अलग तपस्वी हो, वर्षी तप कर रहे हो। एक वैसा व्यक्ति है कि जो बेचारा पैसे से बहुत ही दीन क्षीण हो चुका हुआ है, कैसे भी करके उसका गुजरान चल रहा है और उसने वर्षी तप किया। और एक तरफ ऐसे कि जिनका हजारों करोड़ों रुपए का एम्पायर खड़ा हुआ हो और वो व्यक्ति भी वर्षी तप कर रहे हैं। बहुत सामान्य रूप से मेरे अंदर अहोभाव शाता पूछने के अंदर का जो जो एक उमड़ का है, जो एक अंदर का प्रेम भाव है, वो किसके लिए ज्यादा होगा? बिकॉज मुझे ना शक्ति का आकर्षण है, गुण का नहीं। दूसरा, दान धर्म दान देते समय मेरे अंदर भाव कौन सा? जब शरीर ही मेरा नहीं तो संपत्ति तो बहुत दूर की बात है। पुण्य के उदय से संपत्ति घूमती 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 मेरे पास आई हुई है, जो मेरा नहीं है उसको मैं आगे पास ऑन कर रहा हूं। ये निश्चयिक दान धर्म की भावना होनी चाहिए। मैं अगर मेरा दे दूं तो अंदर में अहंकार होगा कि मैंने दिया, मेरा था पैसा और मैंने दिया। लेकिन जो मेरा था ही नहीं उसको मैंने बस आगे पास ऑन कर दिया, उसमें काहे का अहंकार? कैशियर जो होता है ना बैंक में, कोई चेक इनकैश करने के लिए आया, पैसा उठा करके दे दिया, अहंकार नहीं होगा पैसा मेरा था ही नहीं, बैंक का पैसा था, वो कस्टमर के अकाउंट में पड़ा हुआ था, मैंने उसको इनकैश करके उसके हाथ में नोट दी। आप किसी सेठ साहूकार के पास लोन मांगने जाओ और वो सेठ अपना पैसा है ऐसा उसको अनुभव उसको भाव में है, और वो उसका पैसा आपको लोन में दे रहा है। कैशियर जिस प्रकार आपको पैसा दे और एक सेठ या साहूकार जिस प्रकार आपको लोन का पैसा दे, दोनों के अंदर फर्क है। अगर मैं साहूकार बन करके संघ के अंदर पैसा दे रहा हूं, मेरा पैसा है, मैंने कमाया हुआ है, भले पुण्य कर्म वो भी मेरा था, ऐसा मान करके मैं अगर दान धर्म करता हूं तो ये दान धर्म नहीं दान कहा जाए। लेकिन पैसा मेरा है ही नहीं, ये तो कोई ना कोई कर्म के उदय से, कर्म वो भी मेरा नहीं था। बिकॉज पूर्व के अंदर जिस समय कर्म को मैंने बांधा हुआ था वो उस समय रहे मन वचन काय की स्थिति पर बंधा हुआ था, जिसमें से एक भी मेरा था नहीं। ऐसा एक निर्लेपता के भाव पूर्वक वो कर्म का बंध हुआ तो पैसा मिला, और वो पैसा को मैंने किसी और के आगे धर दिया। इसमें अहंकार किस बात का? ये दान धर्म कहा जाएगा। वापिस ये ना थोड़ी ऊंची बात है।
हर एक जन ऐसा ही करना चाहिए। अगर कोई दान धर्म अहंकार पूर्वक देता हो तो वो दान धर्म है ही नहीं, ऐसा आप एकांत मत लेकर के आना। बिकॉज हम भी धर्म के अंदर जुड़े ना, तब टूटी फूटी क्रिया और टूटे फूटे भाव लेकर के ही जुड़े हुए थे। हम सब एकदम उच्च भाव और उच्च क्रिया से धर्म के अंदर नहीं जुड़े हुए हैं। स्टार्टिंग में जब छोटे थे तब पूजा करने जाते थे तो घर से धक्का मार मार करके भेजते थे। पाठशाला के अंदर भी एक चॉकलेट के आश के प्राप्ति के लोभ से ही पाठशाला के अंदर जाकर के गाथा हुई है। सामायिक भी कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगी उसके आकर्षण से ही हमने किया हुआ है। तो स्टार्टिंग भले कैसा की हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर मेरे अंदर वैसा भाव अंतिम तक रह जाता है तो मुझे प्रॉब्लमेटिक है। अगर कोई व्यक्ति दान धर्म अपने भौतिकता के लिए या भौतिकता का दिखावा करने के लिए, अहंकार को बड़ा करने के लिए कर रहा है, तो उसको व्यवहार के अंदर नीचा मानना, नीची नजरों से देखना, ये मेरा दोष है। भले अंतर से मैं उसको अहोभाव न दूं, चलेगा, लेकिन बाहर में दिखने के अंदर तो अहोभाव चाहिए। बिकॉज उसको उतना भी जो संपत्ति मिला हुआ था उसमें से उतना तो दिया, मैं तो उतना भी नहीं देता। ऐसा अपनी लघुता आगे करके व्यवहार के अंदर भले हम अहोभाव लाए, लेकिन अंतर में अगर वो व्यक्ति मुझे एकदम इंप्रेस कर दे तो कहीं ना कहीं शक्ति की मेरे अंदर इच्छा ज्यादा है, गुण सेकेंडरी, ऐसा मेरी मान्यता मुझे समझता। गुरुजी, हाँ। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, आपने बात बताई थी ना कि विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आपका लक्ष्य तय हो गुणों के प्रति का, तो आप उनमें भी आप मतलब यू विल बी एबल टू हैंडल देम। तो गुरुजी, आई थिंक विपरीत परिस्थितियों में शायद वो लक्ष्य याद नहीं आएगा। तो इज इट समथिंग डीपर देन लक्ष्य जो चय रहता है, मतलब वो संस्कार होता है जिसके कारण से हम लोग विपरीत परिस्थितियों में खुद को शांत रख पाते हैं, या वो लक्ष्य हमको सतत याद आना चाहिए कि मेरे को गुण के टूवर्ड्स का अट्रैक्शन होना चाहिए, दिस शुड बी माई लक्ष्य, दिस शुड बी माई गोल। उससे हम लोग विपरीत, अभी किसी किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया, तो गुरुजी वो गुस्सा या मन में अकलाहट इंस्टेंट होता है गुरुजी, या कुछ सामने टेस्टी खाना आ गया या किसी ने बात भी बोली, तो वो लक्ष्य सामने है, उसके पर तो गुरुजी मन में राग के संस्कार इंस्टेंट आ जाते हैं, राग का उत्पत्ति गुरुजी। तो मतलब उधर कुछ और चय रहेगा उससे स्ट्रॉन्गर जिसका प्रैक्टिस चय रहेगा, या कैसे रहेगा गुरुजी उन परिस्थितियों में गुरुजी? आगम ग्रंथों का एक गाथा आती है, जे जे आसवा ते ते परिसवा, जे जे परिसवा ते ते आसवा, जे जे अनासवा ते ते अपरिसवा, जे जे अपरिसवा ते ते अनासावा। इसका मतलब ये, जो जो आश्रम है वही संवर के स्थान है, जो जो संवर के स्थान है वही आश्रम के स्थान है। यानी कि जो ऊपर लेकर के जाने वाली क्रिया है वो डुबा भी सकती है, जो डुबाने वाली घटना है वो ऊपर लेकर के जा भी सकती है। बिकॉज वो सिर्फ सीढ़ी मात्र है। आपको उसमें ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है ये आपके ऊपर नक्की होता है। शादी करने के अंदर मैं भोग प्रदान वृत्तियों से नीचे जा भी सकता हूँ, और शादी करने की क्रिया से मैं केवल ज्ञान गुणचंद्र पृथ्वी सागर की तरफ प्राप्त भी कर सकता हूँ। किसी की हिंसा करते हुए काल सौरी कसाई की तरह सातवीं नरक में भी जा सकता हूँ, और किसी की हिंसा अर्जुन माली या दृढ़ प्रहारी या चिलाजी पुत्र की तरह उसके कारण से मैं ऊपर उठ भी सकता हूँ। तो अनुकूल घटना प्रतिकूल घटना, उससे मुझे ऊपर उठना है या नीचे आना है ये मेरे हाथ में है। अनुकूल घटना मिलना या प्रतिकूल घटना मिलना वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन वो घटना के द्वारा ऊपर उठना या नीचे बैठना ये मेरे हाथ में है। जितने जितने पाप बंद के स्थान उतने उतने पुण्य बंद के स्थान, जितने जितने बंद के स्थान उतने उतने निर्जरा के स्थान। परमात्मा की पूजा पुण्य का बंद भी करवाएगी, कब कर्मों की निर्जरा भी करवाएगी। तपश्चर्या पुण्य का बंद भी करवाएगी, कर्मों की निर्जरा भी करवाएगी। दान धर्म वो बंद भी करवाएगा, निर्जरा भी करवाएगा। बंद में पुण्य का बंद भी करवाएगा, पाप का बंद भी करवाएगा। तो घटनाएं बहुत विपरीत है, बहुत अलग अलग है, लेकिन उसके अंदर मुझे आगे बढ़ना है या नीचे उतरना है ये कंप्लीट मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। इसमें कहीं पर भी कोई बीच में विक्षेप ला नहीं सकता। बाहर में घटना कैसी होनी वो संपूर्णतः मेरे हाथ में नहीं है। भवितव्यता भी है, समय भी है, स्वभाव भी है, कर्म भी है, पुरुषार्थ भी है। 20% 25% पुरुषार्थ जितना मेरे हाथ में है, बाकी सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मुझे उसके द्वारा चढ़ना है या उतरना है, 100% मेरे हाथ में पड़ा हुआ है। अभी सामने घटना चाहे प्रतिकूल आए या अनुकूल आए, अगर मैंने एक बार मेरा लक्ष्य बांधा हुआ होगा ना, उससे हटना डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, जिसके लक्ष्य के अंदर
पैसों की प्राप्ति ही पड़ा हुआ है, बस मुझे धंधे को कैसे भी करके बढ़ाना है। उसके मन के अंदर या सुषुप्त मन, रात को सोने के टाइम भी किस प्रकार धंधे को आगे बढ़ाना, उसके विचार ही चलते जाएंगे। सामने चाहे कोई कोई फंक्शन आ जाए या फिर ऐसा कोई धर्म की आराधना भी आ जाए, फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पैसा को बढ़ाना है, धंधा को बड़ा करना है, इसी की तत्परता चालू रहेगी। जिसको निर्जरा करनी हो वो किसी भी अवस्था के अंदर खुद का जो स्वरूप है उसकी सन्मुखता करके हर एक घटना को निर्जरा करने के लिए मजबूर करवा देता है। हिंसा करने के द्वारा भी निर्जरा करने को मजबूर हो जाता है। वो कोई ना कोई अनुकूल घटना के अंदर भी निर्जरा प्रधान स्थान ढूंढ लेगा। हमारे अंदर जिस रुचि, ये मोक्ष मार्ग का बीज है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिस मार्ग की, जिस वस्तु की रुचि होगी उसके पीछे ऑटोमेटिकली हमारा पुरुषार्थ फॉलो करेगा। जैसी जैसी रुचि वैसा वैसा पुरुषार्थ। एकदम सिंपल। अगर मुझे मोक्ष की रुचि है, अगर मुझे मेरे स्वभाव की रुचि है, अगर शाश्वत सुख की रुचि है, तो ऑटोमेटिकली उसमें पुरुषार्थ आ जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। अगर मेरी रुचि संसार वर्धक वस्तुओं के अंदर है तो वहां पर अपने आप पुरुषार्थ आ जाएगा, मुझे करना नहीं पड़ेगा। मूलभूत रुचि उसको सही जगह पर लगाना है। अभी रुचि सही जगह पर लगेगी कैसे, तो इसके नीचे एक बहुत सटल बात आती है। जहां जहां पर सुख मिलने की आशंका है या सुख मिल रहा है, वहां पर रुचि अपने आप अपना स्थान बनाती है। बिकॉज सुख ये जीव का मूलभूत स्वभाव है। अभी अगर मुझे सुख धंधे के अंदर, पैसे के अंदर, रिश्तों के अंदर या शरीर के अंदर ही दिखता है, तो मेरी रुचि ऑटोमेटिकली उन उन स्थानों पर बैठ जाएगी और उसके अनुरूप पुरुषार्थ का, वीर्य का संचय चालू रहेगा। अगर मुझे मेरा सुख की आशंका, भले अभी तक अनुभव में नहीं आया हुआ है, लेकिन यहां से सच्चा सुख मिल सकता है, ये बात भी अगर अंदर में स्थिर हो गई, तो वहां पर रुचि अपने आप अपना स्थान बिठा देगी और उसके अनुरूप पुरुषार्थ भी होता जाएगा। तो हमको पुरुषार्थ के अंदर जितना भी हमारा लक्ष्य है उससे थोड़ा सूक्ष्म लक्ष्य, रुचि को वहां पर स्थान देने का उससे भी सूक्ष्म लक्ष्य, इसमें सुख है, ये मान्यता बिठाने में होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है ना, धर्म से सुख मिलेगा ऐसा कोई हमारा मान्यता है ही नहीं। बहुत बहुत तो धर्म से भवांतर के अंदर अच्छा भाव मिलेगा, यहां तक हम सीमित है। लेकिन धर्म वो सुखमय है, धर्म से सुख मिलेगा ही, ऐसी कोई मान्यता न होने के कारण से धर्म आराधनाओं के अंदर कंटाल आता है, एक बोर्डम लगता है। लेकिन उसी समय धंधे से पैसा मिल रहा है और पैसे से ही सुख है, ये इतना, ये इंट्यून हमको हो चुका हुआ है कि इसमें से पुरुषार्थ को हटाना हमको पसंद नहीं आता। सीजन के टाइम पर 8, 10, 12, 15 घंटा ऑफिस के अंदर बिताने में हमको कोई थकान नहीं लगती, लेकिन 2 घंटा भी स्वाध्याय करने के अंदर हमको मेंटल स्ट्रेस, बोर्डम आ जाता है। बिकॉज अंदर सटल बात ये चिपकी हुई है कि सुख तो पैसा ही देगा, धर्म तो किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, लेकिन धंधा वो तो करना ही पड़ेगा बिकॉज पैसों में सुख है। ये जो हमारे अंदर की मान्यता है ना, जब तक ये नहीं बदलेगी तब तब एक एक जगह पर जबरदस्ती ये भावनाओं को इंप्लीमेंट करने के अंदर थकान लगेगा। बिकॉज पैसों में सुख है ऐसा मेरा मान्यता को बदला हुआ है नहीं, और मैं ऊपर ऊपर से ये तो अनित्य है, ये तो अशरण है, ये तो कोई काम का नहीं है, ये मैं कितना टाइम तक कर पाऊंगा। बिकॉज भीतरी मेरी इच्छा तो पैसों की प्राप्ति की ही है। बिकॉज पैसों भी मुझे कुछ, पैसा मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं देगा, लेकिन पैसा सुख देगा और वो सुख मुझे चाहिए। अब अगर ये थोड़ा मैथ बदल जाए, धर्म के अंदर सुख है, निराकुरता के अंदर सुख है, सुख की सामग्री जितनी कम हो उतना सुख ज्यादा है। अगर ये बात जो वास्तविक है, अगर ये बातों के अंदर मान्यता बैठे तो ये रुचि वहां पर अपने अनुरूप पुरुषार्थ जन्मा देगी। उसके लिए आपको कोई ज्यादा लोड लेना नहीं पड़ेगा। ये भावनाओं की बात करते हैं ना, तो क्या बार बार ऐसा सोचना अनित्य है, अशरण है, एकत्व है, या हर एक टाइम क्या उसी के अंदर रहना, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है।
बहुत बार अपने को ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव में आता है कि सुना, अच्छा लगा, शायद समझ में भी आया, लेकिन उसको हर समय इंप्लीमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा क्रोध आया, बहुत ऐसे लोभ या मान माया आई, उस समय हमने कोई भावना का आश्रय ले लिया और उस समय का हमारा तीव्रतम कषाय को थोड़ा बहुत कम कर दिया, बस। बाकी हर एक समय छोटा मोटा क्रोध आए, छोटा मोटा मान माया लोभ आ जाए या राग द्वेष आ जाए, उस समय एकत्व अन्यत्व या अशरण भावना या संसार भावना, इसको कैसे आगे करना? बिकॉज हमको लगता है कि हमको करना पड़ेगा। जब रुचि अपना स्थान बदलेगी तब ये होगा, करना नहीं पड़ेगा। भूख लगी हुई होती है, खाना मिला, तो खाना अभी कैसे खाना, पहले रोटी खाना या दाल खाना, अपने आप होगा, कर सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब पेट फुल है तब अगर मैं ये खाऊं या वो खाऊं, बिकॉज पेट में खाने की रुचि नहीं है, लेकिन खाना पूरा करना पड़ेगा, तो पहले इसको पूरा कर लेता हूं, फिर ये खाऊंगा तो थोड़ा इजी रहेगा। ये सब कब आएगा? जब अंदर में खाने की रुचि नहीं है और फिर भी खाना पड़ रहा है। जब अंदर में खाने की रुचि पड़ी हुई है तो आने तो फटाफट जो भी अंदर चला जाएगा। अभी हमको ना धर्म के अंदर रुचि नहीं, और ऐसा क्यों? बिकॉज धर्म सुखमय है या सुख देगा या सुख दे रहा है, इसमें से एक भी वस्तु के अंदर मेरी मान्यता है ही नहीं। होगी तो भी साधन में या पैसों में या पुद्गल में जो सुख है, उसके धारा, उसकी जितनी तीव्रतम मान्यता तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए थोड़ा बहुत कर लिया फिर रख दिया। लेकिन ये पैसा, वो तो चाहिए, पैसा हो या नाम हो या जिसको भी आप डालना चाहो उस जगह के अंदर, उसके प्रति मेरी रुचि जबरदस्त पड़ी हुई है। प्रणाम है ना? जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी तक पूरी रुचि मतलब नहीं हुई, ऐसा हुआ ना इसका मतलब फाइनल, ऐसा बोल सकते हैं क्या? मतलब तो गलतियां थोड़ी थोड़ी हो रही है, मतलब जैसे ज्यादा नहीं हो रही है, वो नोटिस हो रहा है, तभी की तभी नोटिस हो रहा है कि ये भी हो, लेकिन वो मैं बोली ना लास्ट टाइम कि 1 सेकंड बाद में मालूम पड़ता है, मतलब वो हो जाती है, तुरंत मालूम पड़ जाता है। और विचार में भी, विचार को भी मतलब कनेक्ट कर पा रहे कि विचार किया, ऐसा गलत किया, तो इसका मतलब रुचि नहीं है क्या अभी तक? देखो, इसमें दो अलग अलग बात है, रुचि और फल अलग अलग है। पैसे कमाने की रुचि होना ये अलग बात है, और पैसा वास्तविक हाथ में मिलना ये अलग बात है। मेरे अंदर रुचि है, मैं पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मिल नहीं रहा, तो वो फल की बात अपन नहीं कर रहे। लेकिन दिन रात पैसे कमाने का अंदर में रुचि पड़ा हुआ है ना, वैसे धर्म की रुचि पड़ी हुई है। भले ऑन द स्पॉट वो काम न भी करे, 2-4 दिन के बाद भी काम ना करे, 2-4 साल के बाद भी काम ना करे, 2-4 भव के बाद भी काम ना करे, लेकिन अंदर में वो धर्म आराधना, धर्म क्रिया, हमारे संदर्भ के अंदर भावनाओं को पैदा करने की रुचि पड़ी हुई है ना, वो काफी। फिर वो भावनाओं के माध्यम से अशुभ भाव जाए न जाए, उसकी इंटेंसिटी कम हो, वो फल की बात हो जाएगी, उसकी भी चिंता करना है ही नहीं। लेकिन वास्तविकता में मैं अपने अंदर ये बात तो जान ही सकता हूं कि मेरी रुचि कहां पर टिकी हुई है। रस को पोषने के अंदर, पैसे कमाने के अंदर, नेम फेम कमाने के अंदर, शरीर को निरोगी रख करके लंबा जीने के अंदर, या फिर अपने स्वरूप को प्राप्ति के अंदर, किसी अनुभूति करने के अंदर, शाश्वत सुख को समझने के अंदर, मोक्ष की इच्छा रखने के अंदर, मेरी रुचि कहां पर इन्वेस्टेड है, ये मैं मेरे लिए पक्का जान सकता हूं। बाहर में मैं चाहे कितना भी नाटक कर लूं, लोग लगे हो क्या क्या बात है, ओ हो ये, लेकिन अंदर से मुझे मालूम है कि मेरी रुचि कहां पर अटकी हुई है। तो गुरुजी आप बोलते हो ना कि राग द्वेष कम होने चाहिए, फिर वो भी तो हाँ, पॉइंट आया, वो भी तो पॉइंट आ जाएगा ना। फिर आप बोले ना कि, आप बोले ना कि इंटरेस्ट तो है, लेकिन राग द्वेष तो नोटिस करना है ना हम लोगों को, कि वो कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो, स्टार्टिंग में ना रुचि की बात, अभी फल की नजर को रखते हुए हम हमारा मार्ग में कितने आगे बढ़े हुए हैं, इसको नक्की करने जाएंगे ना, तो हमको हताशा मिलेगी कि राग द्वेष कम ही नहीं हो रहे। कितने टाइम से अपन ये भावनाओं के माध्यम से सामयिक या स्वाध्याय या परमात्मा की दर्शन पूजा या माला क्या कर तो रहे, लेकिन राग द्वेष कम हो ही नहीं रहे, तो ये कहीं ना कहीं हमको हताशा देगा। लेकिन अगर प्रामाणिकता पूर्वक मैंने इसमें रुचि रखी हुई हो, तो अभी मेरा जेस्टेशन पीरियड है, अभी अंदर में काम चल रहा है। वो पत्थर 100वां बार प्रहार करूंगा तो टूटेगा, इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग के 99 प्रहार वो बेकार थे। तो भले पत्थर टूट नहीं रहा, लेकिन ये प्रहार
अंदर से राग और द्वेष को, अंदर से वो पत्थर को वीकन आउट कर रहा है। और इस भाव में भवांतर में वो 100वां वाला पत्थर, वो प्रहार आएगा कि जिसमें वास्तविकता में वो पत्थर टूटेगा। लेकिन प्रहार नॉनस्टॉप करने की रुचि मेरे अंदर होनी चाहिए। अभी शुभ भावनाओं को भाने की मेरे अंदर रुचि अवश्य होनी चाहिए। भले दुर्भाव कम नहीं हो रहे, इंटेंसिटी भी कम नहीं हो रही, लेकिन अंदर में संस्कार जन्म रहा है कि जब जब अशुभ भाव आएगा उस टाइम या थोड़े आगे पीछे में मैंने शुभ भाव का प्रतिकारक के रूप, प्रतिकारक भाव उसको जन्मा करके अशुभ को शांत किया, शांत करने का प्रयत्न किया। शांत भले नहीं हुआ, लेकिन अंदर में संस्कार जन्मेगा कि जब जब अशुभ भाव आए शुभ भाव को लाना। ये पत्थर के ऊपर करने वाला प्रहार है। 100वां प्रहार अगले भाव 2 4 6 8 भाव के बाद आएगा, लेकिन वो 1 से लेके 99 प्रहार वो अवश्य करने पड़ेंगे। सीधा डायरेक्ट मैं 100वां प्रहार ही करूंगा तो किसी का पत्थर टूटने वाला है नहीं। मैं करता रहूं, रुचि है ना, प्रयत्न करते रहो, फल मिले ना मिले वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन रुचि के अनुरूप पुरुषार्थ करना वो मेरे हाथ में पड़ा हो। हमारी बात, हाँ बोलो। जी आपने कहा कि गुण और शक्ति हम्म मतलब से कैसे डिफरेंट हो सकता है, निश्चय से कैसे डिफरेंट हो सकता है गुण और शक्ति। चलो, व्यवहार से तो आपने समझा दिया, निश्चय रूप से कैसे हो सकता है। अपन ने परमात्मा का एग्जाम्पल ले लो, सही है। वितराग परमात्मा, हरिहर परमात्मा समोसन के अंदर बैठ करके देशना दे रहे थे। उस समय वहां पर आने वाले लोगों में अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक वैसे प्रकार के लोग कि वहां पर करोड़ों देवों का आवागमन हो रहा है, 20,000 स्टेप्स जितना बड़ा समोसन की रचना हुई है। एक रत्नों का गढ़ है, एक सोने का, एक रजत का, अलग अलग से गढ़ है, 3 गढ़ है। और ओ हो क्या बात है, ऐसा चकाचौंध आसपास की वस्तुओं के से प्रभावित होकर के आने वाले लोग भी हैं। और वैसे व्यक्ति भी हैं कि जिन्होंने अंतर में अनुभूति प्राप्त कर ली हुई है, लेकिन अभी उसमें भी कोई ना कोई स्थिरता के रूप में कचाश आ रही है, और वो परमात्मा की वाणी से वो कचाश जो स्थिरता रूप में है वो चली जाएगी। एक ऐसा भी वर्ग है कि जिनको भी भौतिकता के अंदर सुख है, ये बात में आस्था उड़ गई है, लेकिन स्वरूप के अंदर ही सुख है, अभी तक ये दृढ़ हुआ है नहीं। तो परमात्मा की आकृति, परमात्मा के अष्ट प्रातिहार्य वगैरह से आकर्षित होकर के भी अंदर आने वाला वर्ग तो है। तो मैं चाहे किसी भी, ये सब शक्ति की बात है, परमात्मा का अष्ट प्रातिहार्य हो, ज्ञानातिशय हो, पूजातिशय हो, वचनातिशय हो, ये सारे के सारे शक्ति की बात है। परमात्मा के अंदर रही वितरागता, परमात्मा के अंदर रहा समता का गुण, परमात्मा के अंदर रहा केवल ज्ञान, यानी कि उनके अंदर सिर्फ ज्ञेय समझ ज्ञेय प्रदर्शित हो, वैसा केवल ज्ञान नहीं, लेकिन केवल ज्ञान ही बचे, उसके अलावा कुछ भी न बचे, ऐसी अवस्था। इन सारे गुणों से आकर्षित होना ये अलग बात। अभी मुझे परमात्मा के दर्शन करने समय भले परमात्मा की आंगी से, भले परमात्मा की प्रतिबिंब परमात्मा के बिंब से, या भले रंग मंडप की रचना से, या भले मंदिर की विशालता से, या भले मंदिर की कलाकृति के कारण से भले मैं अंदर जाऊं, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाहर आने के टाइम भी मेरे मन में सिर्फ वो कलाकृति, सिर्फ आंगी, सिर्फ परमात्मा की आकृति, बस इससे मैं अंजित हूं, इससे मैं प्रभावित हूं। लेकिन इन सारी प्रभावित वस्तुओं के बीच में अप्रभावित परमात्मा की वितराग अवस्था वो मेरे नजर में भी न आए, अभी भी मेरे अंदर शक्ति का मोह ज्यादा है, गुणों की दृष्टि खुली हुई है नहीं। वापिस ये भीतरी बात है। तो लोगों के अंदर कितना प्रमाण है ये चेक करने मत जाना, मेरे अंदर इसका प्रमाण कितना है वो चेक करने के लिए बात हो रही है। भले किसी भी कारण से मैं परमात्मा से अंजित हो जाऊं, लेकिन परमात्मा का दर्शन करने के बाद परमात्मा का गुण वो मेरे मन में घर करके बैठे, ना ही कि परमात्मा की भौतिकता। अभव्य जीव भी परमात्मा के संगठन के अंदर जाता है, देखता सुनता भी है, अहोभाव दिखता भी है, लेकिन वो अहोभाव परमात्मा कितना सुंदर बोलते हैं इसके कारण से होता है, ना ही कि परमात्मा क्या अवस्था से बोल रहे हैं वो अवस्था में प्राप्त करूं। पूजा के क्रम के अंदर अलग अलग तरीकों में पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ
अवस्था के ध्यान की बात आती है। पूजा की 10 तरीक है, निस्सी तरीक, प्रदक्षिणा तरीक वगैरह, उसमें से एक तरीक आती है अवस्था तरीक। परमात्मा की बाह्य अवस्था, कि जिसके अंदर परमात्मा ने जो औचित्य था, औचित्य पूर्ण व्यवहार किया, उसके बारे में चिंतन करना। पदस्थ, पिंडस्थ, परमात्मा ने दीक्षा लेने के बाद जो जो आराधनाएं की, कायोत्सर्ग ध्यान के अंदर जो जो भी विघ्न आए, किस प्रकार प्रकार उन विघ्नों को, किस प्रकार उन उपद्रवों के अंदर भी वो शांत रह पाए, वो ध्यान करना। और ये है रूपस्थ, परमात्मा का अरिहंत पने का ध्यान। और चौथा रूपातीत, सिद्ध परमात्माओं का ध्यान। तो एक क्रम बने, मैं आसपास की वस्तुओं से आकर्षित होते होते इतना 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 भीतर में चला गया कि बस वो परमात्मा का अरूपी जो गुण है, जो उनकी अवस्था है, उसका ध्यान करते करते मेरा भी अरूपी पड़ा मुझे समझ में आया। बात भले आगे की हो, लेकिन इस काल के अंदर भी पॉसिबल है। भले ही वहां तक हम न पहुंच पाए, लेकिन मार्ग को पकड़ना वो तो आवश्यक है। आसपास की वस्तुओं से मैं अंजित होकर के भले अंदर जाऊं, लेकिन अंदर जाते के बाद धीमे धीमे करके आसपास की वस्तु, परिकर की वस्तु, वो ब्लर होती जाए। और इन सारी चकाचौंध देने वाली भौतिकता के बीच में भी अप्रभावित होकर के जो वितरागता अवस्था पड़ी हुई है, उसका मैं दर्शन करने का प्रयत्न करूं। सिमिलरली बाहर शक्ति जो दिखने में आ रही है लोगों के अंदर, शक्ति का उदय, उस शक्ति को उसको डाइसेक्ट, उसको ब्लर करते हुए वो व्यक्ति के अंदर पड़ा हुआ जो वितरागता का गुण है, व्यक्ति के अंदर पड़ा हुआ जो सिद्धत्व है, व्यक्ति के अंदर पड़ा हुआ जो उसका सिद्धपना है, इसको मैं ध्यान में लेकर के आऊं, ये मैत्री भावना के अंदर आएगा। अभी हमारा कैसा है ना, एकदम एकदम जो स्टार्टिंग की साधक होते हैं, मैं तो ये साधना कर रहा हूँ, यानी कि ये भावना वगैरह को बहुत अच्छी तरह से मैं मन में लेकर के आने का प्रयत्न करता हूँ, तो इमीडिएटली जहां पर ये वस्तु नहीं है जिन व्यक्तियों के अंदर, उनको लेकर के मेरे मन में थोड़ा बहुत भी इंफ्योरिटी भाव आता है कि ये तो बहुत अमूल है। जनरली ऐसा होता है कि मैं तो इतना करता हूँ, मैं तो देखो हर एक टाइम ना अपने राग कंट्रोल में रख करके ही आगे बढ़ता हूँ, भले कभी कभार कंट्रोल में आए न भी, लेकिन फिर भी ये राग द्वेष त्यागने लायक है। वैसे भाव पूर्वक ही मेरी हर एक आराधना होती है। और बाजू में ऐसा कोई व्यक्ति हो कि बेचारा को ऐसा कुछ अभी तक मार्ग मिला हुआ ना हो, तो बहुत सामान्यता से मैं अपने आप को ऊपर उसको नीचे कर ही देता हूं। मेरी आराधना, मेरी भावना, वो मेरे स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए काम में लगे, ना ही कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। पॉइंट नंबर 2, बाहर में व्यक्तियों के अंदर रही शक्ति वो मुझे आश्चर्यचकित और चकाचौंध न कर दे, वो शक्ति को साइड में करके उनके भीतर रहा हुआ गुण वो मुझे आकर्षित करे। ये डिफिकल्ट है। हम अनुमोदना, बहुत सूक्ष्म पॉइंट, लेकिन चिंतन करेंगे तो मालूम पड़ेगा, हमारी अनुमोदना भी धर्म के क्षेत्र के अंदर, व्यक्ति की अनुमोदना भी हम शक्ति के कारण से करते हैं, ना ही कि गुण के कारण। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी हमारी व्यक्तिगत अगर हम किसी की अनुमोदना करें तो ज्यादातर उसमें शक्ति का भाग ज्यादा, गुण का भाग कम होता है। एकत्व और अन्यत्व भावना, व्यक्ति के अंदर रहे हुए गुणों को पहचान करके उस पर समर्पित करने की साधना, ये एकत्व और अन्यत्व भावना है। हाँ, प्रणाम गुरुजी। अभी जैसे कि आपने बताया कि गुणों की तरफ हमारा आकर्षण ज्यादा होना चाहिए, जो कि परमात्मा का जो आपने एग्जाम्पल दिया उसमें, तो गुरुजी इसमें मेरे दो क्वेश्चन है कि पहले तो हम प्रभु के समूह शरण में आज जा नहीं सकते हैं, तो जब भी हम मंदिर जाते हैं, ये जो हमारे संघ का मंदिर हो या दूसरे भी कोई तीर्थ स्थान पे हो, तो वहां पर तो हम जनरली भगवान की मूर्त देख के ही
उसमें खुद के अंदर भाव लाने का प्रयास करते हैं कि भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं। सेकेंडली, जब भी उनकी अंग रचना होती है, वो भी अलग अलग पोजिशन में बोलो या ऐसे भी कोई महापूजा में वगैरह बोलो, तो अलग अलग जो अंग रचना होती है, तो उसमें भी हम प्रभु की मूरत देख के ही उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, ना कि उनके गुण देखकर। क्योंकि ऐसा मेरे मेरे पास अभी ऐसा कोई है नहीं कि मैं प्रभु के गुण, सारे गुण मैं जानता हूँ। उनके कोई कोई गुण ही ऐसे हैं जो कि मैं जानता हूँ, अनंत गुणों में से कोई एक या दो गुण ही मैं जानता हूँ। तो वैसा उनकी तरफ आकर्षण, पहला आकर्षण तो मुझे उनका रूप देख के ही होगा। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि गुणों की तरफ आकर्षण जो आपने बताया है, तो वो गुणों की तरफ आकर्षण लाने का काम मैं किस तरह से मेरे अंदर प्रकट करूंगा, या मैं कैसे उसमें मेरे अंदर कैसे डेवलप करूंगा कि मैं किसी भी व्यक्ति को अगर देखता हूँ, तो ना कि उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखूं, बल्कि उसके इनर अपीयरेंस को देखूं। जैसे कि हम्म। हाल ही में एक रील वगैरह, एक ये तो भाई खाली एक एग्जांपल देने के लिए, एक रील वायरल हुई थी जो जिसमें वो नीतीश कुमार का लड़का था, उसको पहले वो बताया गया कि वो ही इज नॉट फिजिकली कैपेबल, उनको बैठ नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है, बट अभी उनके काम वगैरह सामने आ रहे, तो लाइक एवरीवन इज प्रेजिंग हिम। तो ये दो चीजें हो गई कि पहले उसके रूप को देखकर उसकी अनादर किया गया, अभी उसके गुण को देखकर उसका आदर किया जा रहा है। तो ये दोनों चीजों में मैं खुद को कैसे डेवलप करूंगा कि नहीं सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखूं, बट उसका इनर अपीयरेंस भी देखूं। परमात्मा के समर्थन की जो बात हमारी हुई थी वो अधूरी रह गई। चार कक्षा के व्यक्ति अंदर प्रवेश तो करते हैं, केवल अभव्य जीव निकलने के टाइम भी सिर्फ भौतिकता के आकर्षण को लेकर के निकलता है। बाकी तीनों के तीन कैटेगरी के जीव कहीं ना कहीं वो भौतिकता के कंपैरिजन में परमात्मा के गुणों का आकर्षण ज्यादा, इस भाव को लेकर के बाहर निकलते हैं। अगर चौदह की रचना या देवों का आना जाना या जो भौतिक वैभव है परमात्मा का जो ऑन डिस्प्ले है, अगर वो सर्वथा हेय होता तो परमात्मा कभी भी ये सारा का सारा जो चकाचौंध करने वाली चीज है उसको सम्मति देते नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आंगी करना नहीं करना, अरे अवश्य करना, मंदिर को अच्छा एकदम अच्छे से अच्छा बनाना, अरे ये तो शक्ति का व्यापार है, इससे क्या नहीं। जो बाल कक्षा के जीव है उनको इससे ही आकर्षण आने वाला है, उसमें कोई दो मत नहीं। एक बहुत सुंदर एक बात है, अगर कभी आबू जाने का हो ना, तो आबू के अंदर पांच अलग अलग मंदिर है, लूण वसई, विमल वसई वगैरह। तो जहां तक मेरा ध्यान बराबर है, विमल वसई मंदिर के अंदर एक तो बाहर का एक स्टेप्स वाला भाग है, फिर एक मंदिर का रंग मंडप है, और फिर परमात्मा का गंभारा है। यानी हर एक जगह पर ऐसी रचना होती है, स्टेप्स के आसपास जो होता है और तिलक वगैरह करने का वो एक स्थान, फिर रंग मंडप, और फिर जहां पर अपन बैठ के चैत्यवंदन करते हैं, और फिर घंपारे का स्थान। तो जिस प्रकार गिरनार के अंदर हितेश भाई बहुत अच्छी तरह से गिरनार में ही स्थिर होकर के लोगों को गिरनार के प्रति एक आकर्षण हो, इसका वहां पर बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही एक गौरांग भाई करके है जो आबू तीर्थ के अंदर लोगों को आबू का महत्व समझा करके थोड़ा बहुत भी जो हमारा आबू तीर्थों के लिए जो एक एक बिछड़ा हुआ भाव आया हुआ है उसको उन्नत करने के लिए वो बहुत वहां पर प्रयत्नशील है। तो कुछ ही समय पहले उनसे वहां पर मिलने का हुआ था, आबू मंदिर में जाने का हुआ था, तो बहुत सुंदर उन्होंने बात सुनाई, एकदम एकदम बारीक बात। अलग अलग तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई है, चाहे वो नेमिनाथ परमात्मा का वो उनका जान को पीछे लेकर के जाने का हो, या भरत चक्रवर्ती और बाहुबली की लड़ाई की बात हो, या वीर परमात्मा के जीवन में अलग अलग उपसर्गों की बात हो, जितनी फेमस फेमस तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन के अंदर हुई घटनाओं का बहुत सुंदर प्रकार से कार्विंग के रूप में, चाहे वो थांबले पर हो या ऊपर की तरफ हो, ऐसा बहुत सुंदर कार्विंग जहां पर अपन तिलक करते उस स्थान पर रंग मंडप में जाए तो अपना इमेजिन ना कर पाए, परमात्मा वीर प्रभु के 27 भवों का बहुत सुंदर कार्विंग ऊपर में किया हुआ है, और साइड में पूरी की पूरी उनके वो निमित्त परमात्मा की जान जा रही है, लोग शहनाई वगैरह बजा रहे नाच रहे हैं, और उसके बाहर में वो जान रिटर्न हो रही है, ऐसा अलग 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 कार्विंग है। लेकिन आश्चर्यचकित परमात्मा के गंभारे के अंदर एक भी कार्विंग नहीं, ब्लैंक वॉल, मार्बल का बस एक पट्टा, वहां पर एक छोटी सी भी कार्विंग की हुई है नहीं। तो उन्हें बहुत सुंदर बात बताई कि ये सारा आकर्षण करे
जो नॉर्मल वहां पर आ रहा है ना व्यक्ति, वो कार्विंग को ओ क्या मस्त, अंदर रंग मंडप को बाप रे इतना 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 इतना। और जब परमात्मा का दर्शन करे, संभारे के अंदर दृष्टि करे, तब परमात्मा के सिवा उसको और कुछ भी नजर में न आना चाहिए। ये प्लानिंग के कारण से पूर्व के अंदर इन मंदिरों की रचना ऐसे करी गई हुई थी कि परमात्मा को एक बार देखने के बाद परमात्मा की वितरागता के सामने कार्विंग फीकी पड़े, और वो परमात्मा की वितरागता को लेकर के वो आदमी वहां से एग्जिट हो। भले एंट्री के टाइम हर एक कार्विंग को देखा, अहोभाव आया, लेकिन जब परमात्मा की वितरागता देखी, वो कार्विंग फीकी पड़नी चाहिए। वास्तविकता के अंदर अगर कभी भी आपको जाना होना, तो जरूर से वो गौरांग भाई को मिलना, शायद वो वहीं पर स्थिर रहते हैं। और अगर कुछ काम से अगर समय अगर कुछ न भी सेट हो, तो वो कार्विंग पर से देखना कि परमात्मा के हर एक जो भी 5 मंदिर है, खास करके उन्होंने विमल वसई के बारे में ये जानकारी दी थी कि अंदर में एक भी कार्विंग एकदम ब्लैंक है, बाहर में इतनी कुछ चकाचौंध और अंदर में कुछ भी नहीं। अंदर में परमात्मा की मुख मुद्रा के अलावा और कुछ देखने लायक है भी नहीं। ये भाव लेकर के एग्जिट लेना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, अपन आजू बाजू से प्रभावित होकर अंदर जाते भी है, और बाहर आने के टाइम भी हमारे अंदर प्रभाव आजू बाजू का ही होता है। अगर अंदर आने के टाइम आजू बाजू का प्रभाव से प्रभावित नहीं होना था, तो परमात्मा के समोसन के अंदर भी इतना सारा भौतिकता का प्रभाव न होता, उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर आने के टाइम भी सिर्फ हमारे मन के अंदर भौतिकता का ही प्रभाव रहे, परमात्मा की वितरागता का अंश भी हमारे अंदर प्रभावित न हो, तो प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, एकदम से वो आंगी चली जाए और सिर्फ परमात्मा का वितरागता ही स्थान में रहे, वो बहुत आगे की बात है। अपन एकदम बात, एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। परमात्मा की आंगी से, उनकी अंग रचना से, उनके बाहरी वैभव से प्रभावित होना ही है, इसके द्वारा अंदर जाना ही है। लेकिन बाहर आने के टाइम एटलीस्ट एकाना टका वो भौतिक प्रभावता हमारे मन में उसका घर कम करके, इन सारी भौतिकता के बीच में उस भौतिकता से अप्रभावित जो वितरागता बैठी हुई है, वो स्पर्शना करके बाहर निकलना। दूसरे नंबर पर, जब व्यक्तियों के अंदर शक्ति को साइड में रख करके उनके गुणों को किस प्रकार देखा जाए। हर एक जीव के अंदर गुण भी है, दोष भी है। कोई भी जीव, नॉर्मल छद्मस्ता की बात हो रही है, कोई भी जीव सर्वथा गुणी नजर में नहीं आएगा, होगा भी नहीं। कोई भी जीव सर्वथा दोषी नजर में भी नहीं आएगा, होगा भी नहीं। हमारी दृष्टि उसी को पकड़ेगी जो हमारे अंदर हो। अगर हमारे अंदर दोष और दोष का पक्षपात ज्यादा है, तो व्यक्तियों के अंदर दोष ही दिखेगा। अगर हमारे अंदर गुण और गुण का पक्षपात ज्यादा है, तो दोषी से दोषी व्यक्ति के अंदर भी गुण ही दिखाई देगा। कृष्ण महाराजा हस्ती के ऊपर से जा रहे थे, कृष्ण परमात्मा, कृष्ण महाराजा का सम्यक्त्व एकदम उच्च कक्षा का। उनके सम्यक्त्व के बारे में देवलोक के अंदर भी चर्चा होती थी कि कृष्ण महाराजा का अंदर का जो ये भेद है वस्तु का और गुण का, वो जबरदस्त है। इसको टेस्टिंग करने के लिए वहां पर इंद्र महाराजा ने एक एक ड्रामा किया। कृष्ण महाराजा अपने पूरे रास रसाले के साथ गांव के अंदर टहलने के लिए निकले हुए, सुबह का टाइम है, और उनके मार्ग के बाजू में ही देवों ने अपनी शक्ति से 3 दिन पुराना सड़ता हुआ कुत्ते का डेड बॉडी रखा हुआ है। हम भी जानते हैं, रास्ते में से कुछ जाते हैं तो बहुत ही अपने को वो देखना भी पसंद नहीं आता, अपन मुंह फेर के निकल जाते हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ। एकदम दुर्गंध आ रही थी। वहां कृष्ण महाराजा के साथ में जितने भी लोग थे, तो अपने नाक को बंद करके, आंख को ऐसा, मुंह को टेढ़ा करके वहां से पसार हो रहे थे। उस समय वहां पर कृष्ण महाराजा अपने साथ को स्टॉप करके नीचे उतरते हैं, और उस कुत्ते का जो 3 दिन पुराना सड़ता हुआ डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसके पास जा करके सबको बोलते हैं कि इस कुत्ते के जो दांत है ना, बहुत अच्छे हैं। कितना एकदम परफेक्टली उसको ऐसे रखा हुआ है, इसकी दंत की पंक्तियां बहुत अच्छी है। जब डेड बॉडी में अनुमोदना करने लायक कुछ भी दिखाई न दिया, उस समय भी कृष्ण महाराजा ने एक छोटी सी बात की अनुमोदना करके वहां से आगे बढ़े। व्यक्ति के गुण देखने हो तो गुण भी दिखने को मिलेंगे,
एक देवों के द्वारा रचित इस नाटक के अंदर भी एक छोटा सा गुण उसकी अनुमोदना करके कृष्ण महाराजा आगे बढ़ने को रेडी। हमारे तो ऐसे कोई देव टेस्टिंग करने आएंगे नहीं, बिकॉज हमारे तो कोई गुण इतना पराकाष्ठा का है भी नहीं कि उनको टेस्टिंग करने का मन भी हो। दिखता ही है कि भाई ये तो एकदम छद्मस्त अवस्था के अंदर पड़ा। लेकिन जो जो भी घटना, जो जो भी व्यक्ति का संपर्क हमारे साथ हो रहा है, हर एक व्यक्ति के अंदर कम ज्यादा मात्रा के अंदर गुण भी है, दोष भी है। हमको किसको पकड़ करके अहोभाव करना है, या किसको पकड़ करके उसके प्रति द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव, तुच्छता वाला भाव या इंफीरियरिटी लेकर के आना है, ये हमारे हाथ में है। हमें कुछ टाइम पहले वो दान वाली बात हुई थी ना, व्यक्ति भले अहंकार पूर्वक दान दे रहा है, उस समय के अंदर भी अगर अहोभाव, अगर हमारा गुण के प्रति समर्पण उच्च कक्षा का हो, तो उस समय के अंदर भी इतनी सारी पैसों का ममत्व लेने के बाद भी इस व्यक्ति के अंदर का सामर्थ्य देखो कि इसको छोड़ने को रेडी है। कोई व्यक्ति 360 दिन रात्रि भोजन करने के बाद भी पर्युषणा पर्वत के अंदर अट्ठाई करता हो, तो मेरे पास दो दृष्टि है कि एक तो कि 8 दिन सिर्फ करता है, बाकी 360 दिन रात को ही खाता है, क्या ही मतलब ऐसे अट्ठाइयों का, ये एक धारा। दूसरा, 360 दिन रात को खाने के बाद भी उसको ये अंदर में उमड़ का अंदर में ये शक्ति आती है कि मैं 8 दिन अट्ठाई तो करूं। मेरे पास दोनों दृष्टि है, मैं कौन सी दृष्टि का उपयोग वहां पर करूं, ये मेरे हाथ में है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि जब किसी और को देखना हो ना, उस समय 360 दिन भले रात को खाता है लेकिन 8 दिन करता तो है, उसकी अनुमोदना करनी है। लेकिन जब बात मेरी आए, तब आप अपने आप के लिए वो दृष्टि इस्तेमाल मत करना। अपने आप के लिए तो यही दृष्टि होनी चाहिए, कितना पापी हूं मैं कि 360 दिन रात को खाता हूं और फिर भी। तो हमारा जनरली क्या होता है, इंटरचेंज होता है। औरों के अंदर कैसा, ये तो क्या 8 दिन वैसे भी पारना होगा, सेम डे होटल में जाकर के खाना खाने वाला ये जी। और मैं करूँ तो अरे अपन तो कितना कुछ करते हैं, तो चलता है थोड़ा बहुत। हमको बस उसको रिवर्स करना है, औरों के अंदर गुण ही देखना और खुद के दोष नजर में आए, ताकि उन दोषों से दूर हो सके। अब समय ज्यादा निकल गया। अपन ये गुण और दोष और ये एकत्व और अन्यत्व भावना, उसको आज अपन यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन, ज्ञान के अंदर सब कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ एक ज्ञानाकार है, ज्ञेयाकार है। कभी भी वस्तु का वास्तविक एंट्री ज्ञान के अंदर मेरे अंदर पॉसिबल है ही नहीं। तो जितना भी कुछ दिख रहा है, मैं और मेरा ही तो है, वो ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार ही तो है, वो मैं ही तो हूं। ऐसा समझ करके 100% दिखने वाली वस्तु मैं और मेरी ही है, तो ममत्व नहीं हो। बिकॉज अभी ममत्व कब होगा, जब मेरा कुछ हो और कुछ छूटा हुआ हो, या मेरा कुछ है और कोई उसको छीन सकता है। इन दो अवस्थाओं के अंदर ममत्व या राग होने की शंका रहती है। एकत्व भाव में जितना भी कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, सब कुछ मैं और मेरा, इसको छीनने की ताकत किसी के पास नहीं है। ये एकत्व भावना। सेकेंड, वस्तु को वस्तु के अंदर देखना। ये फोन के अंदर देखना, तो फोन के अंदर ज्ञान है नहीं, मैं हूं नहीं। सामने वाले वस्तु के अंदर मैं हूं नहीं, तो एक भी वस्तु में मैं हूं ही नहीं, तो वो मेरी कैसे हो सकती है? मेरी भी नहीं और मैं भी नहीं, ये अन्यत्व भावना। 0% मैं और मेरी, या तो फुल या जीरो, बीच में 50-50 के अंदर प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार भावना, वापस भावना ना मन का क्षेत्र है। बाहर काया के अंदर व्यवहार आना चाहिए और आएगा ही, अगर नहीं आता हो तो प्रॉब्लम है। मेरा तो कुछ है ही नहीं सोच करके मैं अपने कर्तव्यों से अपना पल्ला छाटक लूं, ये निश्चय है। और सब कुछ मेरा मेरा ही है, ऐसा करके मैं मन में राग और द्वेष जन्म करता रहूं, कि व्यवहाराभास। तो निश्चय की जगह पर निश्चय, भाव की जगह पर भाव, व्यवहार की जगह पर व्यवहार, क्रिया की जगह पर क्रिया, ये दोनों का बैलेंसिंग करके मोक्ष मार्ग आगे बढ़े। किसी एक को पकड़ लिया और दूसरे को छोड़ दिया तो मोक्ष मार्ग चल ना पाए। कुछ भी मेरा है ही नहीं, तो किसी के लिए मैं कुछ करूं ही नहीं, ऐसा समझ करके निष्ठुरता लाना, ये भी मोक्ष मार्ग नहीं। सब कुछ मेरा मेरा ही है, ऐसा समझ करके ममत्व अंदर में खड़ा करना, ये भी उचित मार्ग नहीं है। तो जहां पर जो भावना चाहिए वहां पर वो भावना रहे, उसके अनुरूप बाहर में जो क्रिया होनी चाहिए वो क्रिया भी होती रहे।
ऐसा बैलेंसिंग करके हमारा जीवन आगे बढ़े तो मोक्ष मार्ग हमारा अच्छे से उसकी तरफ गति हो पाए। वितरागता की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो, वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में का बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार से आगे की जो भावनाएं हैं उसके बारे में अपन प्रयत्न करेंगे समझने का। अब तक जो 4-5 भावनाएं हुई है वो शायद नई नई हो बात, कॉन्सेप्ट पद्धतियां अलग अलग हो, लेकिन इसका पुनरावर्तन चलेगा तो कुछ काम में आएगी। सिर्फ सुनने से कभी भी किसी का कुछ भला हुआ है नहीं, तो अपने एंड पर भी पुरुषार्थ करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदन। प्रणाम सर। प्रणाम।